नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं वाहन खरीदी का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। वाहन खरीदी करते समय और कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साल भर में ऐसे कौन कौन से दिन आते हैं जब गलती से भी गाड़ी की खरीदी नहीं करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली को देखकर यह कैसे पता चलता है कि कौन से वार पे गाड़ी खरीदी की जाए, कौन से रंग की गाड़ी खरीदी की जाए। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि गाड़ी की खरीदी का मुहूर्त कैसे देखा जाता है। वाहन कब खरीदें, तो उसमें सबसे पहला नियम है कि आप सभी को पता होगा कि महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप शुक्ल पक्ष के अंदर गाड़ी की खरीदी करें। हो सके तो आप कृष्ण पक्ष के अंदर गाड़ी की खरीदी ना करें, और अगर कभी कृष्ण पक्ष में गाड़ी की खरीदी करनी पड़ी तो एटलीस्ट सौम्य वार का चुनाव करें। दूसरा पॉइंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 4 ग्रह को नैसर्गिक दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है। वो 4 ग्रह कौन से हैं? चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। ये 4 ग्रहों को सौम्य माना गया है। इसीलिए आप लोग जब भी गाड़ी खरीदी करो तो ज्यादातर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाड़ी खरीदी करो तो बहुत लाभ होगा। हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन गाड़ी गलती से भी नहीं खरीदी करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ज्यादातर मंगलवार और शनिवार को गाड़ी खरीदी करते हैं, लेकिन कब? अगर उनकी कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर, राजयोगकर्ता ग्रह बनकर अगर शुभ स्थिति में बलवान हो तो वो लोग मंगलवार के दिन गाड़ी खरीदी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठकर कोई राजयोग बनाता हो, कोई शुभ योग बनाता हो, तो वो लोग भी शनिवार के दिन गाड़ी खरीदी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। लेकिन जनरली जो बोला जाता है कि हो सके तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाड़ी खरीदी करना लाभकारी माना गया है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप गाड़ी खरीदी करते हो तो आपको और एक खास बात याद रखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में और आपकी चंद्र कुंडली में चंद्र 6वें, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए गोचर स्थिति में। फिर से कहूंगा, जब भी आप गाड़ी खरीदी करते हो उस दिन गोचर का चंद्र आपकी जन्म कुंडली और आपकी राशि कुंडली के अंदर 6वें, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। चंद्र केंद्र या त्रिकोण में होगा तो उस दिन आप गाड़ी की खरीदी कर सकते हो। चौथा नियम, जब आप गाड़ी खरीदी करते हो वो दिन का चुनाव भी कैसे करें, तो वो भी आपको मैं बताता हूं। आपकी कुंडली का कारक ग्रह अगर बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठ के कोई राजयोग बनाता हो, शुभ योग बनाता हो, तो वो ग्रह के वार के दिन आप गाड़ी खरीदी कर सकते हो। या फिर आपकी कुंडली का जो कारक ग्रह है वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और कोई जैसे कि गुरु हंस योग बनाता है, शनि शशि योग बनाता है, बुध भद्र योग बनाता है, ऐसा कोई बड़ा राजयोग बनाता हो तो उस वार के दिन भी आप गाड़ी खरीदी कर सकते हो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप में जाते हैं कि साल भर में ऐसे कौन से समय आते हैं जब हमें गाड़ी की खरीदी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। तो भी सुनिए, जब भी हर महीने का चतुर्दशी, याद रखें हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और अमावस्या आती है, उस दिन गाड़ी की खरीदी गलती से भी न की जाए। दूसरा पॉइंट, साल भर में 2 या 3 बार कभी सूर्य ग्रहण आता है तो कभी चंद्र ग्रहण आता है। तो जिस दिन
सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो और वो अपने देश में दिखता हो, लागू पड़ता हो, तो उस दिन भी गलती से भी वाहन की खरीदी न की जाए। तीसरा, मार्च महीने में जब होली आती है तो होली के 7 दिन पहले के समय को होलाष्टक कहा गया है और वो होलाष्टक के 7 दिन के अंदर गलती से भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, फिर से कहूंगा, भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम पितरों की पूजा करते हैं, ये 15 दिनों के अंदर भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है, अगर हमारे खानदान के अंदर, हमारे परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो गई हो तो जब तक उसके 13वें की विधि नहीं हो जाती तब तक हमें सूतक लगता है। तो उसके 13वें की विधि तक, यानी कि जब तक हमें सूतक हो तब तक कोई भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसकी राशि के अनुसार एक घात चक्र होता है, एक घात कोष्टक होता है, जिसके अंदर कहा गया होता है कि तुम्हें कौन सा महीना घातक है, कौन सी तिथि घातक है, कौन सा वार घातक है, तो उस समय भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह कुंडली का प्रबल मार्ग ग्रह बनता हो उस दिन भी आपको वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि कौन से वार पे, कौन से समय पे आपको गलती से भी गाड़ी नहीं खरीदी करनी चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली को देखकर हमें कैसे पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से दिन गाड़ी खरीदी करनी चाहिए, कौन से रंग की गाड़ी खरीदी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, कुल दीपक योग बना रहा है। 10वें भाव के अंदर मंगल दिग्बली होता है। 3 प्लस पॉइंट हो गए। लग्नेश मंगल उच्च का होकर रुचक योग बना रहा है, यहाँ पे कुल दीपक योग भी बन रहा है और मंगल 10वें भाव में दिग्बली भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को मंगलवार के दिन गाड़ी खरीदी करनी चाहिए और हो सके तो लाल कलर की गाड़ी खरीदी करने से लाभ होगा। उसी कुंडली के अंदर दूसरा नियम है, मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु 4थे भाव के अंदर उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और उसके साथ स्वगृही चंद्र भी बैठा है। तो चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बना रही है। तो हम ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु उच्च का होकर हंस योग बना रहा है और गज केसरी योग भी बना रहा है। तो आपको गुरुवार के दिन गाड़ी खरीदी करनी चाहिए और हो सके तो गोल्डन कलर की गाड़ी खरीदे, हो सके तो पीले कलर की गाड़ी खरीदे, चंद्र साथ में है तो व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदे, पर्ल कलर की गाड़ी खरीदे, फिर उसके बाद मिल्क व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदे। तो इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेष लग्न की कुंडली है और पंचमाधिपति सूर्य लग्न में ही उच्च का होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति रविवार के दिन भी गाड़ी खरीदी कर सकता है और उसका कलर लाल होगा या गुलाबी होगा तो उसके लिए लाभकारी होगा। तो नियम यह है कि आपकी कुंडली के अंदर 3 ग्रह कुंडली के कारक होते हैं। कौन से 3 ग्रह कारक होते हैं? तो लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति। फिर से कहूंगा, कोई भी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति, ये तीनों त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं इसे कुंडली के कारक ग्रह माने गए हैं, योग कारक ग्रह माने गए हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं। अगर ये 3 त्रिकोण के स्वामी में से कोई भी ग्रह
अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, कोई राजयोग बनाता हो, तो उस ग्रह के वार के अनुसार आप गाड़ी खरीदी कर सकते हो। दूसरी कुंडली में जाते हैं, उसमें आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचम त्रिकोणाधिपति यानी कि कुंडली का कारक ग्रह पंचमाधिपति शनि मान लो चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा हो, या फिर पंचमाधिपति शनि लग्न भाव के अंदर उच्च का होकर शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को शनिवार के दिन गाड़ी खरीदी करनी चाहिए और हो सके तो ब्लू कलर या ब्लैक कलर की गाड़ी भी खरीदी कर सकता है, क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर शनि कुंडली का योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है और वो भी केंद्र में बैठ के शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि आप शनिवार के दिन गाड़ी खरीदी करें, ब्लू और ब्लैक कलर की गाड़ी भी आप खरीदी कर सकते हो या फिर ग्रे कलर की गाड़ी भी खरीदी कर सकते हो। उसी कुंडली के अंदर और एक एग्जांपल देता हूं कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में मिथुन राशि है और वहां पे बुध स्वगृही होकर बैठा है। अगर मान लो ये बुध कुंडली के अंदर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो या फिर बुध यहां पे ही स्वगृही होकर बैठा हो तो भी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को ग्रीन कलर की गाड़ी से लाभ होगा और बुधवार के दिन गाड़ी की खरीदी कर सकता है। तीसरी कुंडली में जाते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति बुध चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि भाई तू बुधवार के दिन गाड़ी की खरीदी करने जा और बुधवार के दिन जो गाड़ी खरीदी करे अगर उसका कलर ग्रीन होगा तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर वो कहेगा ग्रीन नहीं है तो फिर मान लो उसकी कुंडली के अंदर हम देखेंगे भाग्याधिपति शनि है, ये भाग्याधिपति शनि नवम भाव से नवम भाव में बैठा है। इसे हम कहते हैं भावाद भावम नियम, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव से भाग्य भाव में, तो इसे परम भाग्य योग भी कहते हैं। तो यहाँ पे शनि का कलर कौन सा होता है? नीला कलर होता है। तो हम कहेंगे कि भाई ग्रीन कलर ना मिले तो तू ब्लू कलर की गाड़ी भी खरीद सकता है या फिर ब्लैक कलर की गाड़ी भी खरीदी कर सकता है। तो इस प्रकार से कलर का चयन किया जाता है, वार का चयन किया जाता है। और जिस दिन गाड़ी खरीदी की जाए उस दिन गलती से भी याद रखना आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र छठवें, आठवें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। गोचर की बात चल रही है कि जिस दिन आप गाड़ी की खरीदी करते हो उस समय आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी राशि कुंडली के अंदर चंद्र छठवें, 8वें या 12वें भाव में गलती से भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए। अभी हम उन लोगों की कुंडली देखेंगे कि जिन लोगों को अपने नाम के ऊपर गाड़ी गलती से भी नहीं खरीदी करनी चाहिए, वरना उनको नुकसान होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा। गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो उन लोगों की कुंडली कैसे देखी जाती है कि जिनकी कुंडली के अंदर वाहन खरीदी करने के बाद उन्हें नुकसान के योग बनते हैं, तो वो भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर कौन सी राशि आई? कुंभ राशि आई। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। ये शनि छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर गाड़ी नहीं खरीदी करनी चाहिए, वरना उसके शत्रु बढ़ेंगे, उस पे कर्जा बढ़ेगा, उसकी आर्थिक नुकसानी होगी, घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे गाड़ी खरीदी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने माँ बाप, भाई बहन, ऐसे किसी के नाम पे गाड़ी खरीदी करनी चाहिए, लेकिन उसकी कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरा कि मान लो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। अगर मान लो ये चतुर्थाधिपति शनि अष्टम भाव के अंदर मृत्यु स्थान के अंदर केतु के साथ युति करके श्रापित योग नाम का भयंकर पितृदोष बनाता है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने नाम पे गाड़ी गलती से नहीं खरीदी करनी चाहिए, वरना उसका एक्सीडेंट हो सकता है,
उसको शारीरिक मानसिक नुकसान हो सकता है या उसके वजह से कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो ये व्यक्ति को अपने नाम पे गाड़ी खरीदी नहीं करनी चाहिए। हम लोग दूसरी कुंडली में जाते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए चौथे भाव में कौन सी राशि है? सिंह राशि है। तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो चतुर्थाधिपति यानी कि वाहन स्थान का मालिक सूर्य नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति को अपने नाम पे गाड़ी खरीदी नहीं करनी चाहिए। उसमें भी अगर चौथे भाव के अंदर शनि मंगल बैठे हो या चौथे भाव के ऊपर शनि मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो गलती से भी गाड़ी खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें वाहन खरीदी करने के बाद शारीरिक मानसिक आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य मृत्यु स्थान के अंदर राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग नामक भयंकर अशुभ योग निर्माण करता है। तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति के नाम पे गाड़ी न खरीदी जाए, वरना एक्सीडेंट होगा, जान को खतरा होगा। ये व्यक्ति को वाहन खरीदी करने के बाद मान हानि के योग भी बन सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा और यह व्यक्ति को आर्थिक नुकसानी के भी योग बनेंगे। तो इसके नाम पे गाड़ी न खरीदी की जाए। इसके माँ बाप के नाम पे खरीदे, भाई बहन के नाम पे खरीदे, अगर पति पत्नी हो तो उसके नाम पे खरीदे, लेकिन कुंडली दिखाने के बाद। आखिरी एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव में चंद्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, साथ में राहु सर्पदोष बना रहा है। अभी चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है। तो यहां पे ऑलरेडी 3 खराब चीजें बन गई। क्या? चंद्र नीच का है, राहु वृश्चिक राशि में सर्पदोष बनाता है, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है, उसके पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्र पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो विष योग बनता है, राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो श्रापित योग बनता है। तो यहाँ पे 5 माइनस पॉइंट जमा हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर गलती से भी गाड़ी खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट हो सकता है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम वाहन खरीदी करते हैं तो घाई घाई में वाहन खरीदी न करें, क्योंकि हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं कि वाहन यानी कि लोखंड का घोड़ा अगर ठीक ढंग से न खरीदी किया जाए तो कभी खुद की जान को खतरा हो जाता है या अपने वजह से दूसरों की जान को खतरा हो जाता है। तो वाहन खरीदी करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। शुक्ल पक्ष में गाड़ी खरीदी करें, सौम्य वार में गाड़ी खरीदी करें। जिस दिन आप गाड़ी खरीदी करो उस दिन जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली के अंदर गोचर का चंद्र 6वें 8वें 12वें भाव में न हो, इसका ध्यान दें। उसके बाद जन्म कुंडली को भी अध्ययन करें। जन्म कुंडली के जो कारक ग्रह होते हैं यानी कि योग कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, अगर ये ग्रह कुंडली के अंदर स्वगृही हो, उच्च के हो, कोई राजयोग निर्माण करते हो, तो उसी वार के दिन गाड़ी खरीदी करनी चाहिए और उसी ग्रह के कलर के हिसाब से गाड़ी खरीदी करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको वाहन खरीदी कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।